जब कोई फिल्म लिखी जाती है तो उसमें ढेरों किरदार गढ़े जाते हैं। हीरो, हीरोइन, विलन और तमाम ऐसे किरदार। कुछ मल्टी स्टार फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन 60 के दशक में सुनील दत्त ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें सिर्फ एक कलाकार था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो दिस और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज का किस्सा सुनील दत्त साहब की उस फिल्म का है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। फिल्म है साल 1964 में आई यादें। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और तो और एक्टर भी सुनील दत्त साहब हैं। इस पूरी फिल्म में आपको कोई दूसरा कलाकार पर्दे पर नहीं नजर आने वाला। अब आपने अगर यह फिल्म नहीं देखी है तो आप ये सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन 60 के दशक में सुनील दत्त के इस शानदार एक्सपेरिमेंट को दुनिया भर में सराहा गया। इस फिल्म की कहानी सुनील दत्त ने अपनी पत्नी नरगिस दत्त के साथ लिखी थी। यह पूरी फिल्म सुनील दत्त के बेजोड़ अभिनय को दिखाती है। इस फिल्म में नरगिस का केवल तस्वीर और ब्लैक शैडो के तौर पर इस्तेमाल किया गया। नरगिस की तस्वीर के सहारे ही सुनील दत्त ने पूरी फिल्म को जी लिया। इस फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प है, जो आपको हिलने भी नहीं देती, ये आपको बांध कर रखती है। आपको बता दें कि ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। इसकी शुरुआत होती है तेज तूफान, बारिश और एक घर में बजने वाली फोन की घंटी से। घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन तभी एंट्री होती है अनिल यानी कि सुनील दत्त की। फिल्म में कैरेक्टर के नाम तो हैं, लेकिन जीवित कैरेक्टर कोई नहीं दिखाई देता। अनिल पूरा घर छान मारता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता। वो सभी का नाम लेकर भी पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता कि तभी फोन की घंटी एक बार फिर बजती है। उधर से आवाज आती है कुलदीप की। अनिल का दोस्त कुलदीप, दोस्त शादी का न्योता देता है, वादा भी लेता है कि अनिल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसकी शादी में आए। इसके बाद फिल्म की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब एक फोन और बजता है। अनिल फोन उठाकर दूसरी तरफ मौजूद एक महिला से कहता है कि मेरे घर पर फोन ना किया करो, मेरी बीवी को शक हो जाता है। अभी भी झगड़ा चल रहा है। अब अनिल की बातों से लगता है कि उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। उसकी पत्नी और उसके बीच विवाद की वजह यही है। उसके बाद वो अपनी पत्नी प्रिया यानी कि नरगिस की फोटो देखकर उससे प्यार भरी बातें करता है। इसी बीच उसे वो दिन याद आता है जब दोनों के बीच अनिल के अफेयर को लेकर झगड़ा होता है। पत्नी उस पर बाजारू औरत के साथ रिश्ते होने का आरोप लगाती है, तो वहीं अनिल भी उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालता है। तभी वो सपने से जागता है और प्रिया को कोसने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों को याद करता है। उनकी याद में वो मर रहा है। तभी फैसला करता है खुदकुशी करने का। इसके बाद फिल्म में क्या होता है, इसके लिए आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। कम शब्दों में कहें तो यह फिल्म पति पत्नी के रिश्ते पर आधारित है, जो कि रोज लड़ाई भी करते हैं और फिर खुशी खुशी साथ भी रहते हैं। फिल्म में जो सबसे ज्यादा अच्छा है वो है सुनील दत्त का एक्सप्रेशन। हंसते हंसते अचानक किसी बात पर गुस्सा जाहिर करने से लेकर चाबी से चलने वाले खिलौनों को देखकर डर जाने तक, हर भाव उनके चेहरे पर बहुत खिलकर आए हैं। उन्होंने हर भाव बहुत ही संजीदगी से जिया है। सुनील दत्त ने काल्पनिक भावों को इस फिल्म में बखूबी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। यह फिल्म एक अनूठा प्रयास था और अपने समय से काफी आगे की फिल्म थी। सिर्फ एक कैरेक्टर होने के बावजूद भी 2.25 घंटे की यह फिल्म आपको बोरियत का एहसास नहीं कराती। हर सीन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट किया गया। पुलिस को फोन मिलाकर खामोश हो जाना और डर जाना, रसोई घर में खाने के लिए कुछ बनाना और फिर अचानक से गुस्सा आ जाना, हर चीज इस क्लासिक फिल्म में परफेक्ट नजर आई। सुनील दत्त ने अपने दर्शकों को विजुअल एक्सप्रेशन का एक दूसरा रूप भी इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की। इसे कहते हैं सिलहुट। आपको बता दें कि ये वो तकनीक है जिसमें एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए एक ब्लैक शैडो का इस्तेमाल किया जाता है। सुनील दत्त की इस फिल्म को अपने समय से बहुत आगे की फिल्म माना गया था। ये अपनी तरह की इकलौती फिल्म है
और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी फिल्म फिर दोबारा कभी नहीं बनाई गई। आपको ये फिल्म, ये किरदार, ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। कोई और किस्सा भी सुनना हो तो वो भी लिख दीजिएगा, आप तक वो भी पहुंच जाएगा। आज के लिए इजाजत, नमस्कार।